आवाज की दुनिया के दोस्तों, सावधानी अब भी आवश्यक है सज्जनों, सत्संग प्रेमियों, पुण्यात्माओं। कृपा हुई और कृपा मिल भी गई है, बहुत अच्छा है, लेकिन सावधानी अब भी आवश्यक है मित्रों। कहीं ऐसा न हो कि इस कृपा में ही अहम अथवा आसक्ति की स्थिति बन जाए। सत्संग मिल गया, वर्षों वर्ष सत्संग श्रवण की स्थिति बनी रही, मन में ये आ जाए कि मैं तो इतना पुराना सत्संगी हूँ, अतः सावधान। यदि मात्र श्रवण तक सीमित रहा सत्संग तो अहम जागृत हो सकता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं सत्संग श्रवण तक न रह जाएं, सत्संग को भीतर की अवस्था बनाएं। ये स्वीकार करें कि सत्संग आपको कृपा से मिला है मेरे नाथ। भजन हो रहा है, होना चाहिए, आवश्यक है, लेकिन मन में कहीं मैंने जागृत होने लगे कि मैं इतना भजन पाठ करता हूँ, मैं संसार को लेकर अथवा अध्यात्म है तो बंधन का कारण है। जंजीर लोहे की हो या सोने की, काम तो उसका बांधना है। इसलिए भजन पाठ करते समय भी पहले ये स्वीकार करें, मैं नहीं कर रहा, तेरी कृपा करा रही है। राघवेंद्र जुगल सरकार, हरे हरे। सज्जनों, जय हो लाडली के लाल की। पुण्यात्माओं, सेवा मानवता का अच्छा लक्षण है और प्रभु कृपा का सहज साधन भी, लेकिन प्राय देखा जाता है कि सेवा करना भी अहंकार रूप ले लेता है। मैं इतनी संस्थाओं का प्रमुख हूँ, अथवा मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ या दूसरों से करवा रहा हूँ, मेरे कारण इतना कुछ हो रहा है, ये सब मिथ्या भाव है। ये भी ध्यान रखने योग्य है कि सेवा से होने वाले स्वाभाविक लाभ से भी वंचित कर देगा। यह अहंग इसलिए कृपा होने के बाद भी सावधानी आवश्यक है। एक बार छत्रपति शिवाजी अपने राज्य के संदर्भ में कुछ अहंग पूरी शब्द अपने गुरुदेव सम्राट स्वामी रामदास जी से कह बैठे, मेरे कारण असंख्य लोगों को रोजी रोटी मिल रही है गुरुदेव। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देनहार कोई और है, देते रहते दिन रैन, लोग भ्रम हम पे करें या थे नीचे ने। सज्जनों, जिसको चोंच दिए वो चुग्गा देगा। मित्रों, अगले दिन प्रातः काल गुरुदेव ने साथ लिया, शिवाजी की ओर सैर करने निकले। चलते गए एक नदी के किनारे पहुंचे। सज्जनों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, यहाँ की बातें यहीं छोड़ दो, जो आगे का हाल सुनाए। कैसे कैसे भैया? अच्छो शिवे, ये रेत हटाओ, थोड़ी और। गुरुदेव ने कहा। शिवाजी रेत हटाते गए। कुछ देर में निकला पानी और इसमें से एक बड़ा सा मेंढक। शिवे, ये नदी तेरे राज्य में है ना, जहाँ से तूने रेत हटाई? और नीचे से ये जीवित मेंढक निकला। सहज भाव से गुरुदेव ने प्रश्न किया। हाँ गुरुदेव, है तो मेरे राज्य की सीमा में ही है। शिवाजी बोले। गुरुदेव ने उसी स्वाभाविक सहज वाणी में पूछा, तब तो शिवे, यहाँ इस मेंढक की जीवन रक्षा का प्रबंध भी तूने ही किया होगा। तेरे भेजे हुए अन्न पानी से ये जीवित रह रहा होगा। सज्जनों, पुण्यात्माओं, शिवाजी गुरुदेव की ओर अचंभित होकर देखते रह गए, कुछ बोले नहीं। भीतर ही भीतर समझ गए कि गुरुदेव यहाँ क्यों लाए और ये सब क्यों दिखाया। चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना की गुरुदेव से और कहा, कृपा करो, अहम फिरने जागे, कृपा के भाव को स्वीकार करके उसी में रह सकूं। सत्संग सेवा तथा सुमन आदि सात्विक भावों की उपलब्धि, इनके प्रति जिज्ञासा और व्यवहार रूप में इनके क्रियान्वित होने की स्थिति, ये सब कृपा का परिणाम है। इसे कृपा के रूप में स्वीकार करें। कृपा को आधार मानकर ही करते रहें, तभी इनके सार्थक परिणाम जीवन में होते दिखाई देंगे। कि साधन निश्चित है, कल्याणकारी है, इन्हें करते रहना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में ये साधन अवश्य होते रहें। भगवान श्री कृष्ण गीता 18/5 में स्पष्ट निर्देश देते हैं। सज्जनों, यद दान तप कर्म न त्याजम कार्यमेवं ततम यगोदानम तत्सत्यम पावनामि मनीषाणाम। अर्थात यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग के योग्य नहीं बल्कि कर्तव्य है, क्योंकि ये तीनों कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। आगामी श्लोक में गीता वक्ता प्रभु ये भी स्पष्ट करते हैं। मित्रों, संगम त्यक्त्वा फलानि च, अर्थात एक कर्म अहंता, ममता और फलेच्छा की भावना का त्याग करके हो। सात्विक आध्यात्मिक क्रियाएं जीवन पर्यंत चलती रहे, ये बहुत अच्छा है, लेकिन सावधानी उस स्थिति में भी आवश्यक है। कृपा का भाव साथ साथ रहे। राम रचो सोई पावे। मित्रों,
सज्जनों हर लिखी सो बेलिखी लिख लिख गाले अंक राई गठन तिल बदे रह जीवन सिंह। मित्रों बना रहे इसलिए महापुरुष अतुट स्थिति में पहुँच कर भी दैन्य भाव में रहे, विनम्रता में एक कंचितता को स्वीकार किया ताकि अंतर्मन सदैव कृपा भाव में रहे और कृपा भी सतत बनी रहे। मित्रों गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना करते हुए प्रारंभ में कहा, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अर्थात मैं ये चरित्र गाथा अपनी सुखानुभूति के लिए लिख रहा हूँ। इस बृहद ग्रंथ के समापन पर उन्होंने सुकारा कि मुझे सुखानुभूति नहीं, इस रचना से परम विश्राम की भी प्राप्ति हुई है। यही नहीं, स्वयं के तनिक भी पुरुषार्थ को नकारते हुए उन्होंने स्वयं के लिए मतिमंद तुलसीदास शब्द का प्रयोग किया और कहा कि ये तो प्यारे राम की कृपा ही है जिससे ये संभव हो पाया। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कोई। हरे हरे, जय हो प्रभु। सब्सक्राइब की कतई बार लादे पुण्यात्माओं, ये नित्यांत आवश्यक है।